गिल्ट फील करने से अच्छा है उस पर काम करो। ठीक है, अब काम करो। क्योंकि पहले आप सत्संग सुने तो सत्संग सुने लेकिन समझ नहीं हो पाई कि मैं अपना आत्मिक कल्याण कर लूँ। सत्संग सुने, अपना जीवन जी रहे थे, ठीक है, लेकिन अब समझ तो आ गई, लेकिन अब कर लो। और ये गिल्ट फील हो रहा है, ये तब तक होगा जब तक आप जिसके लिए निकले हो नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं ये रहेगा, अपनी समझ से आप उसे हटा के रखोगे, लेकिन कहीं न कहीं ये छिपा हुआ रहेगा। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा आप जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जब उस स्थिति में आप पहुंच जाओगे, ये जितने भी गिल्ट है सब हट जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि उपलब्धि हो गई। और जब तक नहीं होगी तब तक ये रहेगा। ठीक है, अब शुरुआत आपने की अंगुली माल से। अंगुली माल ने अपनी माँ को क्या कहा? लक्ष्य के प्रति इतना गंभीर था कि माँ भोजन लेके आती थी और उसका लक्ष्य पूरा होने वाला था। ठीक, बिल्कुल। और एक ही बचा था और वो माँ से पूरा हो जाता। तो उसने कहा कि अब तू मत आ, मैं अपने लक्ष्य के लिए तुम्हारा भी उपयोग कर सकता। बराबर। क्या? ठीक। तो अंगुली माल मतलब जहां भी लगा पूरी तरह लगा। ठीक। तो अब यहाँ क्या है? अपने आत्मिक कल्याण के लिए मुझे सब कुछ छोड़ देना है, यहां तक अपने आप को भी। अंगुली माल का जब तक एक बाकी था तब तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। बराबर। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने माँ को भी नहीं देखा। बराबर। मतलब लक्ष्य के प्रति कितना पागलपन था। तो वो पागलपन आत्मिक कल्याण में चाहिए कि आत्मिक कल्याण में मेरे सामने कोई भी आएगा, चाहे आगे चाहे पीछे, मैं सबको छोड़ दूंगा। ठीक है। फिर आप कसाब की बात, कसाब को कपड़ा नहीं मिला, ठीक है, तो कई लोगों के प्राण ले लिए, कई लोगों समाज को हानि पहुंचाया, कितने परिवार को बर्बाद कर दिया। जड़ भरत हुए, उनके भाइयों ने उन्हें निठल्ला करके घर से भगा दिया, तो परम स्थिति को उपलब्ध हो गए। तो कसाब ये भी तो कर सकता था कि मुझे कपड़ा नहीं मिला तो मैं अनेकों को कपड़ा दूंगा, मैं अपने आप को उस लायक बनाऊंगा, ये भी तो कर सकता था। हमारे पास दो रास्ते हैं, ये भी तो उसके पास रास्ता था कि नहीं? वो तो चलो अपनी समस्या था, मेरा कहना था कि अपराध बोध जब होता है, समाज को हमें एक संदेश देना है। हाँ बराबर, वो तो अपनी समझ से आएगा। बराबर है। समाज को, क्योंकि आप इनका नाम लियो तो समाज को भी तो हमें एक संदेश देना है कि हमारे पास एक रास्ता और तो था कि हमें अगर कपड़ा नहीं दिया गया तो हमारे दिल पे कितनी चोट लगी। ठीक है, तो मैं अपने आप को उस लायक बनाऊंगा, अनेकों को कपड़ा दे के प्रसन्न करूंगा, क्योंकि मैं उस पीड़ा को समझ गया कि कपड़ा न मिलने का क्या पीड़ा है। तो इस लाइन में भी तो जा सकता था। बिल्कुल सही। तो कहीं न कहीं वो गलत था। जरूरी नहीं कि मुझे अगर कोई एक झापड़ मारे तो इसका मतलब क्या मैं सामने दो मारूं तब ये पूरा होगा? ये तो बहुत गिरा आदमी कर सकता है। एकदम सही। ये तो उसके अंदर वो ऐसा था ही, वो कपड़ा न मिलने से पता चल गया। एकदम सही, वो ऐसा था ही। उसको कपड़ा न मिलने से इतना दुख हुआ और उसने कितने परिवार को बर्बाद कर दिया, तो कितना गंदा इंसान था। वो कपड़ा न मिलने से उसकी गंदगी का पता चला। बराबर। तो हमें कभी भी अगर हमारा अपमान होता है तो मुझे ये ध्यान रखना कि मुझे किसी का अपमान नहीं करना है, क्योंकि अपमान हुआ तो बड़ा तकलीफ होता है। सही। तो मुझे किसी को पीड़ा नहीं देनी है, मेरे साथ तो हो चुका, मैं कुछ ऐसा करूं और लोगों के साथ ना हो और लोगों को बचा लूं। तो इस दिशा में अपने आप को ले जाना चाहिए। ठीक है, और हमें आत्मग्लानि, ठीक है,
अब जैसी घटना रहेगी वैसी आत्मग्लानि होगी। हर बराबर। बात का एक ही जैसा आत्मग्लानि नहीं होता। नहीं। अगर हमने किसी को रास्ता नहीं बताया तो कुछ समय के लिए आत्मग्लानि होगी। बराबर। ठीक है। हम एक ने रास्ता पूछा, हमने रास्ता नहीं बताया, हमें बाद में अफसोस हुआ। और हमसे किसी ने रास्ता पूछा, हमने उसे धक्के मार दिए, तो उसका आत्मग्लानि ज्यादा समय तक रहेगा। सही। मतलब आपने कैसा कर्म किया है, वो अंजाम पे डिपेंड करता है हाँ, कि कैसा हो। वैसा कोई तो आत्मग्लानि कई सालों तक रहता है। सही सही सही। उसके अंजाम पे डिपेंड करेगा कि ठीक है। वो हाँ, परिणाम कैसा तो गहरा है। कहने का मतलब भाई, अब वो आत्मग्लानि तभी हटेगी जब आप उसका दंड भोग लोगे। बिल्कुल सही। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपने एक सही आदमी को तकलीफ दिया है, और जब आपने सही आदमी को तकलीफ दिया है, सही आदमी को सजा दिया है, वो सजा के लायक था भी नहीं, उसने आप पे भरोसा किया, विश्वास किया, आपके साथ रहा, पूरी तरह आप जैसा बोले वैसा करता गया, और आपने उसे धोखा दिया, तो उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई बचा ही नहीं सकता। जब उसकी भरपाई हो जाएगी तभी हटेगा, और आपने जितना किया है उतना नहीं, ऐसा ना सोचना। उसका कई गुना। वो व्यक्ति कैसा था, जैसे आप एक साधारण व्यक्ति को झापड़ मार दो, सही। और एक मुख्यमंत्री को मार दो, क्या सजा एक ही जैसी होगी? नहीं नहीं नहीं। हाँ, उसकी तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाएगी। हाँ। नॉर्मल आदमी को मार दे तो। किस व्यक्ति के साथ आप गलत कर रहे हो? क्या सही। सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है? कानून में ही ले लो, एक व्यक्ति एक हवलदार को धक्का मार दे कुछ झंझट में, और एक व्यक्ति आईपीएस को मार दे, तो किसको सजा क्या बराबर होगी? उसका तो इलाज भी बन जाएगा, सजा नहीं, तो बन जाएगा, लेकिन उसके बाद तो इलाज तो बन जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, एक हवलदार को मारा, ठीक है, और एक आईपीएस को मारा, तो दोनों में से सजा किसको ज्यादा मिलेगी? आपको क्या लगता है? अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो दोनों को बराबर ही होनी चाहिए, चाहे आईपीएस हो चाहे कुछ हो। लेकिन अप्रोच के तरीके से देखे जाए तो अप्रोच खाली कानून हाँ, के तरीके से दोनों को बराबर ही होगी वैसे। लेकिन अप्रोच भारी दुनिया की अप्रोच से देखे तो उस पर ज्यादा वो करेंगे। हाँ, लेकिन कानून की नजर में दोनों को बराबर ही होगी। किस स्थिति वाले के साथ आप कैसा बर्ताव करते हो वो मायने रखता है। एक बेईमान के साथ आप बेईमानी करो, एक ईमानदार के साथ आप बेईमानी करो, दोनों का दंड एक नहीं होगा। नहीं। तो आत्मग्लानि तब तक होगी जब तक उसका पूरा दंड नहीं पूरा होगा। एक प्रकृति का ये भी सजा है आत्मग्लानि, ये बहुत भयानक सजा है। मानसिक ये आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन आत्मग्लानि में रो रहा है, एकदम सही। और कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। एकदम ये बहुत भयानक सजा है। मतलब आदमी दुनिया में कहीं भी चला जाए, कहीं भी जगह छोड़ के चला जाए, उसके अपने कोई जानकार भी ना हो, हिमालय में चला जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां रोएगा। बिल्कुल। मतलब ये ऐसी सजा है। तो आप जब भी किसी के साथ गलत करते हो तो उसका परिणाम आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। शारीरिक भी भोगना पड़ेगा और मानसिक भी भोगना पड़ेगा। एकदम। आपने उसे शरीर पे चोट पहुंचाई है तो वो भी कई गुना मिलेगा, और जितना वो मानसिक तड़पा है, क्योंकि उस लायक था नहीं हो, जितना वो मानसिक तड़पा है उसका कई गुना आपको मिलेगा। अब वो व्यक्ति कैसा था, सामने वाला व्यक्ति कैसा था, उसकी स्थिति क्या थी, किसके साथ आपने दुर्व्यवहार किया, ये देखा जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर इधर उधर बेईमानी कर रहा है, जीवन जी रहा है, और एक व्यक्ति पूरी तरह ईमानदारी से सत्कर्म कर रहा है, और आपने उसके साथ गलत किया, इसके साथ गलत किया, तो इसके साथ गलत किया तो आपकी सजा बहुत होगी।
प्रकृति का बड़ा विचित्र नियम है, इसे समझना। देखिए, आप कोई भी एक आम की गुठली डाल दो, उसके कैसे कितने सालों तक फल होते हैं। एक गेहूं डाल दो, उसके कितने फल होते हैं। बीजे भी है, फले भी है, घुमा फिरा के तो देखो तो पेड़े भी है, छोटा बड़ा। ऐसे ही हमारे कर्म का दंड होता है कि हमने किसके साथ किया। सामने वाला व्यक्ति कौन था, क्या सामने वाला व्यक्ति कौन था, ये मायने रखता है। सही। किसके साथ आपने अपराध किया, एक सज्जन व्यक्ति के साथ किया कि दुर्जन व्यक्ति के साथ किया। मतलब कहते कि गरीबों की हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हाँ। वो कुछ कर तो पाएगा ही नहीं। हाँ, उस टाइम पे तो नहीं कर पाएगा। उसको तो झापड़ मार दो, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी आत्मा तो जितना वो तड़पेगा, जितना तड़पेगा, उसका कई गुना आपको परिणाम मिलेगा। प्रकृति का नियम है, एक बीज बो तो एक ही थोड़ी न देती है, नहीं, कई गुना। हाँ, तो अगर उसी समय वो सजा दे देता तो बात अलग थी, लेकिन जब प्रकृति सजा देगी, किसी के द्वारा दिलवाएगी, तो कितना गुना आपको दिलवाएगी। अगर आदमी वही हिसाब कर देता तो बात अलग थी, एकदम सही। सामने वाला तब तो वही फाइनल हो जाता। आत्मग्लानि का भी कोई हाँ, प्रभाव नहीं। कि आपने एक मारा तो उसने दो मारा, बात बस वही हो गई। खत्म हो गई। तब तो आत्मग्लानि भी नहीं होगी, सही, सही। क्योंकि मैंने भी मारा, उसने भी मारा, बात हो गई और खत्म। पहले उसने करी, हाँ। इसलिए कुछ नहीं होगा। हाँ। ठीक है, दो मारने वाला भी खुश और एक मारने वाला भी कहेगा गलती मेरी ही थी, बिल्कुल सही। तो बात वही खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने उसको मार दिया जहां से जवाब ही नहीं मिला, तो आप ये मत समझना बच गए। ना ना ना, आप बच नहीं गए, आप फंस गए बहुत बुरी तरह, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया किसी का हाय मत लो। किसका हाय? सही आदमी, सज्जन आदमी, हाय मत लो, नहीं तो दुनिया में कोई पैदा नहीं होगी बचा ले, कोई भी होगी। अगर वो ईमानदारी से जीवन जी रहा है, एक झोपड़ी बना के रख रहा है, तो ऐसा बर्ताव मत करो कि उसकी हाय लग जाए उसके साथ, क्योंकि हाय अपने आप निकलेगा, वो नहीं निकालेगा तो भी, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसकी सजा कितनी मिलेगी। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष। यहाँ एक व्यक्ति आया, तो एक पिल्ला था, वो बीमार था, उसकी गाड़ी थी, लेकिन वो बोला नहीं ले जाने के लिए, तो हम दूसरी गाड़ी में ले गए। ठीक है, 2 दिन 1 दिन बाद गुजरात की गाड़ी थी। हाँ, वो गुजरात वाली गाड़ी में पुलिस वाला। हाँ, वो बाद में ले गए। नहीं, वो गाड़ी उस समय नहीं थी, वो गाड़ी वो शायद कहीं हरियाणा की। या हाँ, कहीं हरियाणा से आया की। सही था। सही हरियाणा ठीक है, की। उसकी लड़की डॉक्टर, बैंक सही में, सही अब सही देखिए। सही है। और वो पूरा परिवार अपसेट है। हाँ। हाँ, तो मैंने उससे पूछा क्या तुमने ऐसा किया, तो ऐसा बोला कुछ नहीं। तो बाद में सुबह में जब स्नान करने जा रहा, तो मैंने उसको बुलाया, मतलब सुनो, आप जिस पद पे थे, गवर्नमेंट नौकरी थी उसकी, तहसील में कुछ था वो, और वो लेवल पे था, चाहे वो तहसीलदार कुछ ऐसा कुछ था। तो मैं बोला तुमने किसी से, बोला मैं रिश्वत वगैरह तो नहीं, मैं रिश्वत भी नहीं खाता था। बोला ने कुछ तो किया है। तब उसने बताया कि एक आदमी से उसने 20,000 ठीक है रुपए खाए थे, वो गरीब था। ठीक है, तो बोला 19,000 का कुछ 9,000 या 10,000 कुछ अपना बताया, और पत्नी का कि ऑपरेशन में लग गया था। तो मेरा 1,000 बचा ना, अभी तो वो तो नहीं कहीं गया है ना, ऐसे ही भटकते रहो, कभी गाड़ी इधर लेके कभी उधर लेके। पूरा परिवार अपसेट है उसका, क्योंकि वो 20,000 वाला कहीं न कहीं आदमी सही होगा, और जुटा के रखा होगा पैसा, क्या मेहनत से जुटा है। हाँ, तो ये 12-13 लाख के ऊपर की गाड़ी ऐसे लेके घूम रहे हैं, क्या पागल की तरह, उनको कहीं चैन नहीं।
वो लाइव वीडियो में भी है वो आदमी, उसको चैन नहीं। तो अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, और अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो उसका दंड मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो तैयार रहो, लेकिन अब आगे तो मत करो। हम आगे भी करते हैं क्या? आज अगर माँ बाप भाई बहन अगर कुछ भी मुझे मिला है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूं ना। सही है। मेरा लेन देन उनके साथ था ना, लेकिन अभी भी मेरा परिवार में कह रहा हूँ कि मुझे गड़बड़ मिल गया, लेकिन अभी भी तो तुम यही कर रहा है। तो वो गड़बड़ नहीं मिला है तो उसी के लायक था। अभी भी तो वही कर रहा है, एकदम अपराध। सही सही। अभी तो अपना बना के धोखा दे रहा है, उसे तू अपना बना के धोखा दे रहा है। तू पहले उसे अपना बनाया, उसने तुझ पे पूरा भरोसा किया, तूने उसको ही धोखा दिया। कितने लोग हैं, कितने लोगों की प्रॉपर्टी नाम कराते हैं, बाद में भगा देते हैं। क्या आपको लगता है वो बचेंगे? नहीं। हमें गुजरात में एक बुजुर्ग मिल गए, तो वहां पे हरे राम का ऐसे धुन चलता है। तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा कि आप यहाँ इतने बुढ़ापे में? तो उन्होंने कहानी बताने लगे। वो महाराष्ट्र के थे। बोले हमारा बेटा नहीं था, बेटी थी। तो मौला, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहे? बोले बेटी ने खेत बिचवा दिया और बोली मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। मैंने सब पैसा उसको दिया, 2-3 महीना सेवा की और भगा दी मुझे। क्या आपको लगता है वो बेटी कभी सुखी रहेगी? अब आप जब उसकी बेटी का दुख दोगे तो कहोगे अरे कितनी दुखी है। सही, लेकिन उसने अपने बाप के साथ क्या किया है? बिल्कुल सही, बताओ। तो वो कैसे बचेगी? अब आप तो कहोगे नहीं उसको बचा लो। जब बेटी के दर्द को आप एक पहलू देखे, एक पहलू नहीं। जब बेटी को सड़ते हुए देखोगी कहोगे यार कितना इसका दुर्दशा हो रहा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू है। एकदम सही। इस दुर्दशा के पीछे दूसरा पहलू है, ठीक है? वो देख लोगी, कहोगी कम सजा मिल रहा है। सही सही सही। उसका बाप कांप रहा था, ये हालत थी। एकदम बुजुर्ग, 70-80 साल के बाद की उम्र थी। बेटी ने भगा दी और वो रोटी के लिए कोई अंदर से थोड़ी नाम निकला। सही सही सही। उसके अंदर से थोड़ी नाम निकला। 3 घंटे सुबह 3 घंटे रात, चाहे कैसा भी हो, राम राम करेगा तो रोटी मिलेगी, कुछ पैसे मिलेंगे तो उससे वस्त्र लेगा, अपना खर्चा चलाएगा। क्या वो राम राम उससे निकल रहा है क्या? नहीं। वो तो एक नौकरी हो गई, उसे राम से कोई मतलब नहीं। मजबूरी। वो तो मजबूरी में, अगर कोई कह दे आज तुम्हें राम नहीं कहना है, कहेगा चलो आज राम मिल गया। समझिए, मैं तो उनका दुख समझा तो मेरे आंख भर गए। कोई राम से मतलब नहीं, कोई मंदिर से मतलब नहीं उस आदमी को। अगर कह दिया जाए तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी है, आराम से बैठ के, वो आदमी बहुत खुश हो जाएगा। क्या? बिल्कुल सही। बस इतना उससे कह दिया जाए। सुबह शाम उसे 3-3 घंटे राम राम कहना पड़ता है, तब जाके रोटी मिलती है, तब जाके। ऐसा कई जगह है, कई जगह। तो क्या उसके अंदर से राम निकल रहा है? तो उसकी मजबूरी है। एकदम सही। अब उन लोगों का क्या होगा? यहां तक लाए हैं उसको, ओहो, उनका क्या होगा? उसका धन खा के उसे उस जगह लाए हैं, उनका क्या होगा? इसलिए जिसके लिए निकले हो वो करो। अगर आपसे कुछ हो जाए तो करो, पछताओ मत इनको देख के। नहीं, एकदम सही। आप इनका एक पहलू देख रहे हो अभी का, उसके पीछे भी कुछ है। एकदम सही। उसके पीछे भी कुछ है। ये ऐसे ही गिर आ रहे हैं। जिसके साथ किए हैं उसका वो तो उस लायक काम भी नहीं किया था, उसका ही खा गए। तो बहुत लोग ऐसे हैं समाज में। आप तो उस फील्ड में हो कि प्रॉपर्टी भी लिए, बाद में बेदखल कर दिए, भगा दिए। तो
ये क्या, ये पता नहीं कितने जन्म सड़ेंगे। ये तो इसी जन्म में बेचारा राम 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 कर रहा है अपना पेट भरने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं राम राम कह रहा है, लेकिन जितना थकेगा उतना आह लगेगी। एकदम एकदम हाँ। बिल्कुल सही बात है। वो जितना जिएगा उसकी बेटी को आह जाएगी। एकदम सही। तो मेरे कर्म का परिणाम है, इसे भोगो, आगे कुछ मत करो। यहाँ तक तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भोग रहे हैं और आगे भी तैयार कर रहे हैं क्या, और कह रहे हैं हम सच्चे हैं। तो पिछला इतना भोगा, तो इतनी शिकायत कर रहा है, तो पिछला तो भोग ही रहा था, लेकिन आगे भी तो क्या कर रहा है वो तो देख ले। इसका क्या होगा, नया तैयार कर रहा है, पुराना तेरा ये है। पुराने से खुद परेशान है। पुराने से कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो बचपन से बहुत सज्जन हूँ, लेकिन तू ऐसा नहीं किया तो नहीं मिलता, किया तभी मिला, लेकिन नया भी तो तैयार कर रहा है, अब नया तो और ज्यादा कर रहा है, क्योंकि किसी ने आप पे विश्वास किया और उसी विश्वास को तोड़ रहा है। पहले उसे भरोसा दिलाया, सही, पहले उसे भावनाओं में लिया, पहले अपने आप को त्यागी बताया, और बाद में उसको ही लूट लिया। जैसे बेटी ने बाप को कैसे लूट लिया एकदम से, कि पिताजी मैं आपकी सेवा करूंगी, जमीन वहां रख के क्या करोगे, मुझे बेच के दे दो। तो पिताजी भी सोचे सही बात कह रही है बेटी, अकेला करके क्या करूंगा। हाँ, तो उसने अपने घर की प्रॉपर्टी बेच दी और बेटी को सौंप दिया। बेटी दो 3 महीने रखी और फिर बोली अब जाओ। हम तो देखे ना घूम घूम, बहुत ऐसी जगह है कि बस पेट के लिए बुजुर्ग लोग राम राम कर रहे हैं, वृद्धाश्रम चले जाओ, रो रहे हैं। अब इनके बच्चों का क्या होगा कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी ले लिए। अगर माँ बाप गलत थे तो माँ बाप के साथ उनकी प्रॉपर्टी भी छोड़ के चले जाते, नहीं? एकदम एकदम एकदम। अगर माँ बाप में बोला बेईमान ही थे, चलो, तो तुम एक काम करते, उनकी प्रॉपर्टी छोड़ते और जाके अपनी अलग दुनिया बसाते। बस बस एकदम सही, यही होना चाहिए। तो अपने में काबिलियत है तो हाँ, अलग से कर लेना चाहिए। भाई मैं कह रहा हूँ कि आपके माँ बाप गलत हैं, आप कह रहे हो तो वृद्धाश्रम पहुंचाए तो उनकी प्रॉपर्टी लेने का दंड तो भोगना पड़ेगा। आप उनकी प्रॉपर्टी भी उनके साथ छोड़ के और चल देते। सही। तो जितने लोग अपने माता पिता को, ठीक है, वृद्धाश्रम भेज रहे, इनकी बड़ी दुर्दशा है। अब इनको कभी आप भविष्य में कभी देखोगे कि यार ये बड़े दुखी हैं, अरे जरा इसका एक पहलू और है, वही मुझे नहीं दिखता। हम एक ही पहलू पे देख के फैसला दे देते हैं, एक पहलू के पीछे एक पहलू और है। ये कहानी अधूरी है। हाँ, कहानी कंप्लीट और कहीं से कोई भी कहानी आपके सामने अधूरी ही है। हम फ्रंट पेज दे रहे हैं, बैक में वो क्या लिख के आया वो नहीं। हाँ, अरे आप अगर समझ लोगे तो कहोगे ये तो कम सजा है, इतना कम क्यों? सही सही सही, इतना कम क्यों? एकदम सही। इससे ज्यादा होना चाहिए अगर तुम्हें गणित करना होगा तो। एकदम सही, इतना वक्त भी नहीं लगाएंगे हम तो। ये तो कर्मों का कब घूम फिर के आएगा उसके पास में, या तो उनका स्पोर्ट ही रिजल्ट आ जाता है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है कि मुझे आगे नहीं करना है कुछ ऐसा। एक तो मैंने कुछ किया था ऐसा परिवार में, ऐसी जगह, ऐसे माँ बाप मुझे मिले, ठीक है, भाई बहन मिले, ठीक है, मेरे ही कर्म का परिणाम है, मैं उसे भोग रहा हूँ। लेकिन आगे कुछ ऐसा ना करो कि फिर अगला और तैयार करो। भाई अब देखिए, जैसे बच्चे कैसे तैयार कर रहे हैं, माता पिता आपके कर्म से मिले थे, चाहे बेईमान हो चाहे ईमानदार हो, ठीक है। अब अगर उनकी प्रॉपर्टी उनके साथ छोड़कर
उनके लिए अपनी दुनिया अलग बसाते तो दंड नहीं मिलता, क्योंकि वो ऐसे रहने लायक साथ में नहीं थे तो नहीं रहे। सही है। ठीक है। और आप करो रहने लायक भी नहीं है, उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया, प्रॉपर्टी सब ले लिया, तो प्रॉपर्टी लेने का दंड भोगना पड़ेगा। उनकी प्रॉपर्टी क्यों छीनी? हाँ, प्रॉफिट उनका उठा लिया। हाँ, सही है। वो क्यों लिया? जो ड्यूटी उसमें दोष नहीं है। अगर उनमें दोष है तो उसमें भी दोष है। सही है। हाँ? एकदम सही। उन्होंने जितना जीवन में बना, अगर वो गलत है तो जितना बनाया सब गलत है, एकदम सही। तो वो क्यों लिया? बिल्कुल। वो भी छोड़ देता। बिल्कुल न्यायप्रिय। तो ऐसे लोग सड़ेंगे। वो तो अपना कर्म का परिणाम भोग के जा रहे हैं। क्या? सही है। क्योंकि वो जब तक वृद्ध आश्रम में रहेंगे उन्हें आत्मग्लानि होगी। अब बहुत तेजी से भोग रहे हैं। एकदम सही। हाँ, सही। वो तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सही सही। क्योंकि अब वो भोग रहे हैं, फिल्टर होके ही जाएंगे। हाँ, वो तो। हाँ। अब तू उन्हें तैयारी कर रहा है। अच्छा, वृद्ध आश्रम में कहीं आगे करने का मिल नहीं रहा है। ना ना ना। ठीक है, एकांतवास है वो तो। ठीक है। अब जैसे वो राम राम कर रहे हैं बाबा, तो अब इनको तो कुछ करने को मिल नहीं रहा है। सही सही सही। ठीक है, तो ये आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो नया तैयार कर रहे हैं। वो तो बहुत तैयार कर रहे हैं, बहुत स्पीड से। तो ये कर्म का सिद्धांत है। आपने जैसा भी किया है, ठीक है, आपको भोगना पड़ेगा, शारीरिक भी और आत्मग्लानि से भी। हाँ, जब उसका पूरा हो जाएगा तो अब आत्मग्लानि होना बंद हो जाएगा। क्या? हाँ, अपने आप बंद होगा जब भोग पूरा हो जाएगा। तुम्हें तो याद भी नहीं आ रहा ना कि अब ये तो फाइनल है कि कुछ तो ऐसा कर्म हुआ ही होगा जो ये समझ ही नहीं मिली। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आज अब समझ है, काश वो मुझे पहले आती है समझ, तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दुष्ट कर्मों का परिणाम होगा कि समझ नहीं मिली उस टाइप से। तो सही है, वो आत्मग्लानि शुद्ध कर देगी मेरे को। वो एक भोग है, वो तो ऐसा भोग है ना, बड़ी पीड़ा देता है। क्या? बड़ी पीड़ा, सब कुछ रहते हुए भी आत्मग्लानि में आदमी एक आदमी पड़े रहता है पागल की तरह, घुटन में। उस समय व्यवस्था एसी वेसी कुछ काम हो नहीं आती है। बाहर की ऐसी काम नहीं करती, वो अंदर का खोपड़ा इतना गर्म हो जाता है। ये हमारे ही कर्मों का भोग है। मैं तो बस इतना कहूंगा, आके मत बनाओ, बस बात खत्म। एकदम सही। यही बुद्धिमानी, ये बहुत यही समझ, बहुत तकड़ी बात है। हाँ, बहुत। आके मत तैयार करो, परमानेंट लोक लगा दिया बस, ना। हाँ, ये बहुत अच्छी लाइन क्लियर होती है कि जो हो चुका उसका तो कर भी क्या सकते हैं। एकदम भोगने के अलावा कुछ नहीं चाह रहा है उसका। हाँ, बस आगे मत करो बस। हाँ, ये रुकावट अच्छी है। रोकथाम लगा दो, परमानेंटली रोकथाम, कि आगे ना ऐसा हो। और ये जब हो सकता है जब हम उस भीड़ में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार हैं। कहीं ना कहीं अगर फिर उस भीड़ में जाना हुआ तो वो संस्कार बिल्कुल पनप जाएंगे, मतलब बहुत कई गुना फास्टली काम करने लग जाएंगे। तो ये आपका फिर दूसरा एक नियम ये कि एकांतवास कितना आवश्यक है, ये भी आपकी पद्धति का बड़ा अच्छा लगा कि एकांतवास में ये संभव है कि यहाँ कुछ होगा ही नहीं, दूसरे से कनेक्शन होगा ही नहीं, तो मेरा तो रुक गया उतनी देर के लिए। आगे का रुक गया तो पिछला खत्म होगा। हाँ, क्योंकि पिछले के लिए तो हम भोग ही रहे हैं। एकदम सही। आत्मग्लानि हो रही है, ईमानदारी हो रही है, सत्कर्म मेरे द्वारा कुछ न कुछ हो ही जा रहा है। आप कहीं भी रहोगे प्रकृति करवा लेगी, आप खुद कर दोगे। मेरे लिए खुद के लिए सत्कर्म ये हो रहा है कि मैं ना आगे नहीं पंगा मोल ले रही। ये सत्कर्म, ये तो मेरे को सबसे बड़ा सत्कर्म ये लग रहा कि मैं आगे अपनी उलझने कहीं पे नहीं ले रही। अगर मैं किसी को उलझा रही हूँ तो उसका भी तो मैं बहुत बड़ा अहित कर रही हूँ ना, कि मैं अपना तो कर ही रही हूँ, लेकिन अगर मेरे कारण कोई होल्ड है, मेरे कारण अगर कोई जंजीर उसने मेरे से बांध रखी है, मैंने उसको भी तो होल्ड करके रखा है ना। अगर मैंने किसी से वादे कसमें या आश्रित बना के रखा है तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप मेरे से हो रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सत्कर्म मेरे लिए यही है कि भैया मेरे भरोसे कोई ना रहे, और ये सबसे बड़ा सत्कर्म है मेरी नज़र में कि मेरी ज़िंदगी के लिए कि आगे मेरा किसी से जुड़ाव ना हो, और मैं अपनी किताब जो पूरा शाही फैला दिया है, एक अक्षर भी लिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी की जितने भी पेज बचे होंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा शायद लिख लूँ, यही कोशिश में।
क्योंकि वो जो पेज गंदे हो चुके वो उसकी तो भरपाई मुझे करनी ही पड़ेगी, जो शाइन खराब करी और जो पेज खराब किए। लेकिन हाँ ये बड़ा अच्छा है कि आगे जो भी बचे हैं, चाहे वो दो लाइन ही बची हो, पूरा पेज भी ना बचाओ तो लाइनों में मैं कुछ सुनहरा लिख सकूं, तो इतनी शाइन तो भी बची ही है। ये बड़ा अच्छा आपका, जबरदस्त, बहुत ही प्यारा कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत एक साइंस है आपकी उसमें। और एक कमेंट आया था, कमेंट मैं पढ़ता हूँ तो मैं कुछ उसका जवाब दे रहा हूँ कि किसी ने कमेंट किया था कि पुराने साधक कहाँ गए। तो अगर वृक्ष से पूछोगे कि पुराने पत्ते कहाँ गए तो क्या बताएगा? कोई गटर में चला गया, कोई गंगा जल में चला गया, क्या सही, जैसे जिसकी कोई कचड़े में चला गया, किसी को गाय भैंस खा ली, नहीं किसी को कीड़े खा लिए। तो भैया यहाँ समझने के लिए लोग आते हैं वो चले जाते हैं, यहाँ मेरे लिए थोड़ी ना आते हैं। हाँ एकदम, यहाँ पे समझने के लिए आते हैं चले जाते हैं। तो पेड़ से मत पूछो कि तुम्हारे पत्ते कहाँ गए, उसे ये भी नहीं पता कि पत्ते लगे कितने हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि इतने समय में साधक आए कितने। सही से एकदम श्योर। तो मैं कैसे बताऊं वो कहाँ गए? ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि अपनी समझ का उपयोग करो और अपने कल्याण में लगो। कौन गया कौन रहा ये गिनती छोड़कर तुम क्या कर रहे हो वो देख पाओ तो देखो, नहीं तो जिंदगी भर इसी में गिनते रहोगे कितने लोग रुके हैं कितने लोग गए, और इसी में उलझ जाओगे। ये गुणा भाग लगाते रहे, हाँ, ये लगाते रहोगे। हाँ वही फायदा भी क्या इससे। हाँ वही। तो मैं बस एक ही बात कहूंगा कि अपना आत्मिक कल्याण कर लो। ठीक है, बहुत ही खूब। हाँ। और किसी ने कमेंट किया था कि जैसे मैंने कहा ना कि अपने घर वालों को जांचने के लिए हमने कुछ समय निठल्ला की तरह रहा। ठीक है, बराबर। मैं इसलिए वहां रहा, एक साधक ने कमेंट किया था, कमेंट इतना क्लियर नहीं था, बहुत बड़े में था, और क्लियर का क्लियर लिखा करो क्या पूछना चाहते हो, सीधा सीधा निष्कर्ष ही बोलता है। अच्छा है, सीधा अपने प्रश्न को रखोगे तो मैं कमेंट खुद पढ़ता हूँ तो मैं आपको सही उत्तर दे पाऊंगा। तो फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो मुझे बोलते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने उनको जांचा। ठीक है, और ये कुटिया में जैसे उन्होंने कहा कि आपका भी तो नियम है वैसे परिवार का नियम, लेकिन यहाँ पे मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। यहाँ तो तुम अपने साधना करने आते हो। एकदम परिवार मुझे कहता था, मेरे भाई बहन माता पिता, कि हम तुमसे प्यार करते, तो मैं वही देखना चाहता था कि मुझसे प्यार है कि मेरे टैलेंट से। बराबर, ठीक है। यहाँ तो प्यार की बात ही नहीं है, यहाँ तो मैं चिल्ला के कह रहा हूँ साधक आए और साधक के पूरे नियम पढ़ो। आए हम तो चिल्ला के कर रहे हैं, हम तुमसे प्यार थोड़ी नहीं करते हैं, कतई नहीं करते। हम तुमसे क्यों प्यार करेंगे? एकदम सही। कौन हो तुम? सही सही सही। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुमसे प्यार करूँ। एकदम सही सही। मैं काम कर रहा हूँ। सही। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ का नियम बना ही दिया गया और साधकों के लिए। हम थोड़ी तुमसे कह रहे हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तब तुम जांचो। नहीं, एकदम सही। तो ऐसी तो बात ही नहीं है। तो इसलिए आप क्या है ना, और वीडियो देखो, बस कुछ भी मत लिख दो, मन में आया लिख दिया। अरे भाई पहले खूब देखो, समझो, सुनो, गुनो, फिर कुछ लिखो कि मैं भी आपको उचित तरीके से जवाब दूं, मुझे लगे कि हाँ सच में आपने कुछ पूछा है। बोलिए। ये कमेंट मैंने पढ़ा था कि हाँ। जिस भाई का ये था, थोड़ा सा लिखना तो बड़ा अच्छे, मतलब बहुत लंबा सा लिख दिया था, लेकिन जो मेरी समझ में आया, मेरे अनुसार जो लगा कि वो ये कहना चाह रहा था कि आपने कहा कि मैं घर वालों के लिए निठल्ला रहा। इसमें ये नहीं कि योगी जी शुरू से निठल्ले रहे, उन्होंने काम करा, जैसे आपने बताया कि माँ के लिए भी इन्होंने खुद व्यवस्था करी, गांव का मकान बनाया। कोई भाई नहीं बना रहा था और सब करोड़पति थे।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं सन्यासी हो चुका था। सही है। अब मैं अपने माँ के लिए, उनका मुंबई में, गुजरात में करोड़ों के फ्लैट हैं, बंगले हैं, ठीक है, लेकिन घर पे इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वहाँ 1 रुपया गाँव रिटर्न नहीं आएगा, सही है। ठीक है। वो वहाँ पे 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दे। और माँ का भाव था कि मेरे पुश्तैनी जमीन पे बने। सही है। तो मैंने देखा कि ये माँ की इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। हम्म, तो मैंने देखा कि अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, करूं क्या। हम्म, तो फिर मैं सन्यासी होने के बाद भी मैंने काम किया, दवा बेचा, सही है। ठीक है, जितना मुझे नॉलेज था। हम्म, अब देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे आते थे, ठीक है, लेकिन मेरे माँ के लिए घर बनाता था ना व्यक्तिगत, तो मैं समाज के पैसे से नहीं बना सकता था। सही है। तो मैं काम करके मैं बनाया, और कुछ रुक गया तो फिर एक भाई ने सहयोग करके बना दिया पूरा मकान, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाहता सही है। हूँ कि जब मेरे माँ की बारी आई तो मैं कमा के किया। एकदम सही, एकदम सही। मैंने कहा कि समाज का पैसा अब माँ पे नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मेरी माँ है, सही है। इसके लिए मुझे कमाना पड़ेगा। तो मैं काम किया, जिसका मुझे नॉलेज था वो मैंने काम किया। ये 2015 के बाद की बात। तो मैंने काम किया, फिर जितना मुझसे हो सका मैंने बनाया। फिर जब पैसा आना, मेरा काम बंद हुआ, तो एक भाई को उसकी बुद्धि सही हुई, ठीक है। तो बाद में जब आपने शुरुआत कर चुके, अरे मैं मतलब पूरा फाउंडेशन उठा के, दीवार उठा के, आधे से ऊपर दीवार लगभग ऐसे चली गई थी, तो उसके बाद उसने अपना करवाया, ठीक है, उसकी भी बुद्धि सही हुई, करवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी मेहनत से की। हाँ हाँ।